नमस्ते, मैं क्रिएटर इंडिया। आज हम इलस्ट्रेटर की सहायता से ये बनाएंगे। अब हम टास्क बार में स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। ऊपर ऑल ऐप्स दिख रहा है, क्लिक, और फिर एडोब इलस्ट्रेटर पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा इंतजार करते हैं। ये खुल गया। अब ये हाईलाइटेड न्यू फाइल है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फाइल खुल जाएगी। यहाँ पे आप साइजेस देख रहे हैं, पर हम आर्ट इन इलस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे और फिर हम प्रीसेट डिटेल में लिखते हैं लेदर बैग्स। फिर हम विड्थ को हम 800 पिक्सल रखेंगे, हाइट को भी हम 800 पिक्सल रखेंगे, और इसके बाद कलर मोड RGB कलर और रास्टर इफेक्ट में स्क्रीन 72 DPI PPI और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। आपके सामने ये आर्टबोर्ड आ गया 800 बाई 800 का। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम राइट में आपको दिख रहा है ये लेयर है, इस पे लेयर पैनल लेयर है और इस पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये बॉक्स खुल के सामने आ जाएगा। अब हम इसका इस लेयर का नाम हम रखते हैं बॉडी। फिर हम क्या करेंगे, टूल बार से हम एक रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करेंगे और एक यहां पे हम बॉक्स बना लेते हैं। ये रहा आपका बॉक्स, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा सेंटर में रख लेते हैं, ठीक है। और अब हम इसका रीनेम कर देते हैं बैग बॉडी, ठीक है। एक और लेयर हम क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम हम रखते हैं बॉडी लेफ्ट, ठीक है। फिर हम रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करेंगे और एक हम यहां पे बना लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके इसका हम एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके और यहां से हम इसको डिलीट कर देंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बना रहा हूं। तो ये आपका बैक का लेफ्ट पार्ट है। अब हम इसे हम राइट पार्ट बनाएंगे, तो थोड़ा सा इसे हम और बड़ा कर लेते हैं। फिर अब हम क्या करते हैं, सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके फिर हम इसका एक कॉपी कर लेते हैं। पहले हम एक लेयर बना लेते हैं और इस लेयर का नाम हम रखते हैं बॉडी राइट, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, कीबोर्ड का अल्ट की दबा के एक कॉपी कर लेते हैं। फिर इस सिलेक्शन टूल से इसको राइट साइड में हम ले जाते हैं। आप समझ गए होंगे। फिर हम इसे यहाँ पे ला के रखते हैं, तो आपका एक बैग का शेप सामने आ गया। अब हम क्या करेंगे कि पहले हम इसे थोड़ा सा हम सेंटर बॉटम लाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम एक और लेयर बनाते हैं और इसका हम नाम रखते हैं हैंडल हो गया। फिर अब हम क्या करेंगे, ये पेन टूल की सहायता से टूल बार से हम पेन टूल को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देख सकते हैं, ये हो गया। फिर हम इसे फिल में जाएंगे और नन कर देंगे फिल, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। हम आपको पेन टूल के बारे में यहाँ पे हम थोड़ा सा फास्ट करते हैं, और पेन टूल का नेक्स्ट क्लास में हम पेन टूल कैसे काम करता है वो हम एक क्लास में बताएंगे। इस एंकर पॉइंट को और बड़ा कर देते हैं,
लगभग तैयार है। और ये हो गया आपका, ये आपका हैंडल हो गया, ये बैक का हैंडल है। अब हम इसे थोड़ा सा और इसे बड़ा कर लेते हैं। अब हम इस आउटलाइन को हम थोड़ा मोटा कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप यहाँ से भी राइट पैनल से भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा मोटा पतला, लेकिन हम यहाँ पे आपको टॉप में दिख रहा है स्ट्रोक में जाएंगे और इसका हम साइज हम 5 कर देते हैं, इसका साइज हम 15 कर देते हैं। हाँ अब ठीक है। फिर अब हम थोड़ा इसे ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, और अब हम स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे। ये ऊपर आपको दिख रहा है स्ट्रोक, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा है कैप में आप राउंड कैप पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे यहाँ पे माउस क्रॉसर रखते हैं तो राउंड कैप दिख गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे में आपको राउंड दिख रहा है इस हैंडल के नीचे में। फिर ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ, और फिर आउटलाइन स्ट्रोक। तो आउटलाइन स्ट्रोक पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम अब हैंडल में हम एक क्लिप लगाते हैं जिस बैग के साथ जो अटैच रहता है। तो यहाँ पे आप उसको किल भी कह सकते हैं, या हम लोग अपनी भाषा में किल ही बोलते हैं। तो फिर हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हम राउंड टूल ले लेंगे और यहाँ पे हम एक बना दिए ओवल शेप में गोला सा। फिर हम इसका फिल हम वाइट कर देते हैं, ये हो गया। और फिर हम अल्ट की दबा के एक दूसरा कॉपी भी बनाते हैं। ये अल्ट की एक और बना लिए और फिर हम दोनों को सेलेक्ट करके अल्ट की दबा के फिर एक कॉपी करके हम दूसरे वाले हैंडल वाले भाग पे डाल देते हैं। अब ये आपका बैग का आउटलाइन शेप आपके सामने तैयार है। अब हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, इसके ऊपर हम एक लोगो डालते हैं। तो फाइल में जाएंगे, ओपन, और फिर हम फोल्डर से अपने चैनल का लोगो को सेलेक्ट करते हैं। फिर हम ओपन बटन पे क्लिक कर देते हैं। नए विंडो में ये खुल के सामने आ जाएगा। फिर हम क्रिएटर इंडिया को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद कॉपी, और फिर हम मेन में जाके इसे पेस्ट कर देते हैं। अभी लोगो वाइट है, फिर हम इसका कलर ब्लैक कर देते हैं। ये आपके सामने दिख गया क्रिएटर इंडिया। फिर हम इसे छोटा कर लेते हैं और बैग के ऊपर हम इसे रख देते हैं। अब हमारे बैग का पहला भाग तैयार है। अब हम इसका नेक्स्ट भाग को बनाते हैं। तो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम बैग को बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, और इसे हम पेज के सेंटर में रख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम विंडो मेनू पे क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ पे 3D एंड मटेरियल्स पे क्लिक कर देंगे। फिर इसे हम राइट में साइड कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेयर पैनल में जाके हम बैक बॉडी क्लिक करेंगे, और उसके बाद मटेरियल हम इससे यहाँ पे ऑल मटेरियल और ग्राफिक्स में बहुत सारे हैं, इस पर हम नीचे ड्रैग करके आएंगे। तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा है मटेरियल जिसका नाम है नेचुरल शाहग्रीन लेदर, पे क्लिक कर देंगे। ये आ गया। आपको ऑब्जेक्ट टैब पे क्लिक करते हैं, लेदर इफेक्ट आपको मेन बॉडी में बैक की बॉडी में आ गया। फिर हम इनफ्लेट, ये राइट में बॉल बैलून की तरह जो है, इनफ्लेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डेप्थ में हम 75 कर देते हैं और वैल्यूम में इसका हम 25 कर देते हैं। फिर इसमें फिर हम यहाँ पे जो टिक बॉक्स है इनफ्लेट इन बोथ साइड, इस पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम चलते हैं, हम राइट वाले बॉडी राइट वाले लेयर पे हम सेम इफेक्ट डालेंगे, और फिर हम यहाँ इनफ्लेट पे क्लिक करके डेप्थ में हम 75 और वैल्यू में 25 कर देंगे।
और इनफिनिट बोथ साइड पे हम टिक मार्क लगा देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका साइज और इसका साइज है। हम यहाँ पे थोड़ा सा ड्रैग करेंगे इस एरो से, तो आपको ये इस लेदर का अंदर का पैटर्न जो दिख रहा है वो बड़ा दिख जाएगा। ये इसके बराबर में मेन बैक बॉडी मेन के बराबर में आपको दिख जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू हम आई थिंक 400 से भी बड़ा हो गया। हम यहाँ पे इसका वैल्यू 325 रखते हैं। हाँ, ये सही है, ये हो गया आपका। फिर हम जाते हैं लेफ्ट, बॉडी लेफ्ट में, और फिर सेम प्रक्रिया हम वही मटेरियल पे क्लिक करेंगे, वो लेदर वाले पे, और फिर हम इसका ऑब्जेक्ट टैब पे जाएंगे। फिर हम इनफिलेट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इसका 325 और 25 वैल्यू में रख लेंगे। डेप्थ में 325 और वैल्यू में 25 कर देंगे। तो आपको ये बैग लगभग आपको तैयार है। आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त दिख रहा है। अब हम चलते हैं इसके हैंडल पे, और हैंडल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कोई दूसरा सा लेदर मटेरियल हम डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नेचुरल काउ हाइट लेदर, इस पे क्लिक करते हैं, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट टैब पे जाएंगे, इनफिलेट, और फिर हम यहाँ पे डेप्थ में इसका हम वैल्यू, आई थिंक ये ठीक लग रहा है, लेकिन हम इसको 75 करते हैं और वैल्यू 25। तो ये अभी फ्लैट दिख रहा है, तो हम इसको हम बढ़ाएंगे, मैन्युअली हम बढ़ा लेते हैं, या इसका भी हम आई थिंक थोड़ा सा वैल्यू को हम घटा बढ़ा के देख लेते हैं। इसका वैल्यू हम 50 कर देते हैं, और हमारी समझ से अभी भी फ्लैट है, हमको डेप्थ इसका बढ़ाना पड़ेगा। तो हम डेप्थ वैल्यू में चलते हैं, 75 ही वैल्यू में ही बढ़ा देते हैं। तो आई थिंक ये सही है। हम डिटेलिंग हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अब हम ये सारे जो पिन हैं हम इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर हम मटेरियल में जाते हैं और इसको हम गोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ गोल्ड मटेरियल पे क्लिक कर देंगे, गोल्ड आ गया, और फिर हम ऑब्जेक्ट टैब पे जाते हैं, इनफिनिट, और फिर हम इसका, ये आ गया आपका, देखिए गोल्ड इफेक्ट दिख गया, ये देखिए शानदार। फिर इसका हम थोड़ा सा और 75 और 25 रखते हैं, नहीं ये नहीं चलेगा। इसको हम बहुत साइड कर देते हैं इनफिनिट, और हम इसको मैन्युअली हम वैल्यू को बढ़ाते हैं। यस, अब ठीक है। तो आप इस तरह से आप खुद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसमें एक शैडो दे देते हैं। अब हम मेनू बार में जाएंगे, इफेक्ट और स्टाइल और ड्रॉप शैडो, और फिर हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे एक ब्लैक शैडो आ जाएगा, जिससे इसमें कुछ डेप्थ हमको नज़र आ जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, बाकी जो पिन है उसको हम डिलीट कर देते हैं, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, सबको हम डिलीट कर देते हैं, और आई थिंक सबको हम डिलीट ना करके फिर सेम इफेक्ट हम डाल देते हैं सबको। आप देखते जाएगा, सेम है, और आ गया। आपको चारों पे सेम अप्लाई करना है। अब हमारा आ गया बारी लोगो का। फिर जाते हैं, इसको भी गोल्ड इफेक्ट करते हैं, गोल्ड मटेरियल पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा, और फिर हम इनफिनिट पे जाएंगे, और इसका वैल्यू हम थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि अप्लाई होने में थोड़ी सी रैम कम होने की वजह से या इफेक्ट है ये, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, अब हम इसका डेप्थ को यहाँ पे हम 75 करते हैं, और हो गया, और वैल्यू को 25 कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सॉरी। हो गया।
अब इसमें हम फिर इफेक्ट पैनल में जाके स्टाइल और ड्रॉप शैडो पे क्लिक कर देंगे और इसका हम एक्स ऑफसेट 2 और वाई ऑफसेट भी 2 और ब्लर भी 2 कर देते हैं। और ये आपका बैग तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। हम इसमें डिटेलिंग ज़्यादा नहीं रखे हैं क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं, मतलब एक बैग को हम अच्छी तरह से बना सकते हैं, लोग को दिखा सकते हैं या कोई बैग का ब्रांड कर सकते हैं। इसे आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार चीज़ आपके सामने बना पड़ा है, एकदम नेचुरल लग रहा है कि जैसे कि आप दुकान में कोई चीज़ खरीद रहे हैं उस तरह के इसके ऊपर इफेक्ट है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने कल्पना के अनुसार बना सकते हैं। इस बैग में और डिटेलिंग किया जा सकता था जो मैं इसमें हम नहीं डाले हैं डिटेल में, वीडियो बड़ा हो जाने के कारण। आपको सिर्फ हम समझाएं कि इस आधार पे आप बहुत सारी चीज़ें इस मटेरियल के अनुसार बना सकते हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके ज़रिए हम आपको इससे बनाने में पूरी सहायता करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास से किसी भी शेप के ऊपर 3D एंड मटेरियल्स को कैसे अप्लाई करते हैं। अगर ये क्लास अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो के देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।